वो पेशे से डकैत थे लेकिन स्वाद के शौकीन थे। यही वजह थी कि डकैतों ने वारदात से पहले मुढ़ी और चटनी का स्वाद चखा। दुकान पर तो मुढ़ी चटनी खाई ही, साथ में बांध कर भी ले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस मुढ़ी चटनी के वो शौकीन हैं, पुलिस भी उसका स्वाद चख चुकी है। एक चूक हुई, मुढ़ी और चटनी की पोटली मौकाए वारदात पर छूट गई। पुलिस स्वाद और सुगंध के जरिए डकैतों तक पहुंच गई और 40 दिनों बाद सभी को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, जहां अब मिलेगा असली स्वाद। डकैती कांड का खुला राज। 40 दिन बाद साजिश बेनकाब। मुढ़ी चटनी से मिला था सुराग। 8 बदमाश पहुंच गए हवाला। यही वो तारीख है जिस रात तस्वीरों में दिख रहे इन 8 डकैतों ने स्वाद के चक्कर में कटिहार की मशहूर दुकान से मुढ़ी और चटनी लेकर खाया था। अगर ये स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ते तो शायद पुलिस कभी उन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सभी शातिर बदमाश हैं। बदमाशों ने मुढ़ी और चटनी तो खाया ही, साथ में बांध कर लाया, लेकिन उसे संभाल कर नहीं रख पाए। जिस रात ये डकैती की वारदात को अंजाम दे रहे थे, उसी मुढ़ी और चटनी वाला थैला मौके पर गिर गया, जिसमें बदमाशों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डकैतों ने पहले से ही पुलिस से बचने की तैयारी कर ली थी। सभी ने पहले ही अपना अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके रख दिया था। साथ ही इस बात से बेफिक्र थे कि जिस घर में वो डकैती करने जा रहे हैं, वहां सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, तो पुलिस कभी नहीं पकड़ सकेगी। लेकिन बदमाशों को ये पता नहीं था, पुलिस मुढ़ी और चटनी के स्वाद और सुगंध से दुकान तक पहुंच जाएगी और फिर बदमाशों तक। इस तरह कटिहार जिले की पुलिस स्वाद और सुगंध के जरिए 40 दिन बाद बदमाशों तक पहुंच गई और गिरफ्तार कर सभी के हाथों में हथकड़ी पहना दी। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में दिख रहे ये वही बदमाश हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पुलिस कैसे स्वाद और सुगंध के जरिए डकैतों तक पहुंच गई। इसमें टेक्निकल अनुसंधान, चूंकि मोबाइल ये अपराधी लोग जो है काफी शातिर अपराधी हैं, तो वहाँ पे यूज नहीं किए। तो जैसा आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ था जो कि एक पर्टिकुलर दुकान में ही मिलता है उस पूरे एरिया में, तो उससे जो है ये घटना जो है उद्भेदित हुआ है। सुन लिया आपने, अब डकैती के पीछे की पूरी कहानी भी समझ लीजिए। 29 नवंबर 2022 को कटिहार जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र के संथाली टोला में टिक्कू सोरेन के घर में रात के करीब 1 बजे 10 से 12 की संख्या में अपराधी अचानक आए और रॉड से मारपीट करने लगे, जिसमें टिक्कू जख्मी हो गया। और उसके बाद अपराधी घर में रखे 1.5 भर सोने की चेन, 3 भर चांदी के जेवर, गले का हार और करीब 30,000 कैश लेकर चलते बने। जब सुबह हुई, पीड़ित ने प्राणपुर थाने पहुंचकर घर में डकैती की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लिखित शिकायत को आधार बनाते हुए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को पीड़ित के घर में जमीन पर गिरी मीठी चटनी मिली, जिसके स्वाद और सुगंध को महसूस करते हुए पुलिस उस दुकान तक पहुंची जहां स्पेशल मुढ़ी और चटनी मिलती है, क्योंकि उस इलाके में एक ही दुकान है जहां पर स्पेशल मुढ़ी और चटनी मिलती है। उसके बाद पुलिस ने दुकान और दुकानदार पर नजर रखनी शुरू कर दी। आसपास उस रात एक्टिव हुए मोबाइल को ट्रेस किया तो इस दरमियान पता चला कि 7 मोबाइल फोन का आखिरी लोकेशन दुकान के पास का है, जहां आने के बाद मोबाइल को ऑफ किया गया। उसके बाद पुलिस ने उन ऑफ हुए मोबाइल के ऑन होने की लोकेशन निकाली और फिर पीछा किया तो डकैती के पीछे की पूरी कहानी सामने आ गई। तब तक 40 दिन का वक्त निकल चुका था। वक्त लगा, लेकिन पुलिस ने सभी को अरेस्ट कर लिया और साथ ही लाइनर के चेहरे भी उजागर हो गए। क्योंकि ये घटना जो है काफ़ी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण थी, तो इसमें एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन हुआ था। इसमें कुल हम लोगों ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये लोग जो हैं, इसमें से एक मिस्त्री है जो कि मोहम्मद अजहर अली, जिसका कि घर जो है पीड़ित का जो घर है उसके पास में ही है, और इसी ने जो है लाइनर का काम किया था। और इसके अनुसार इनके पीड़ित पक्ष के घर में काफ़ी ज़्यादा पैसा होने की बात बताई गई थी, जिसके कारण करीब 1 दर्जन से ज़्यादा अपराधी, बहुत सारे बंगाल के हैं ये लोग, पश्चिम बंगाल के,
वो लोग आए थे और घटना को अंजाम दिए थे। जब पुलिस ने सभी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ शुरू की तो पता चला कि पीड़ित टिक्कू सोरेन का पड़ोसी मोहम्मद अजहर अली उर्फ मिस्त्री ने डकैती की पूरी पटकथा लिखी। उसी ने पश्चिम बंगाल के अपराधियों को लाइन अप किया, इनपुट दिया था, जिसे सभी ने मिलकर 29 नवंबर 2022 की रात अंजाम तक पहुंचाया था। पुलिस ने सभी के साथ कुछ कैश और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जिन 8 डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनमें मोहम्मद अजहर अली, मोहम्मद बशीरुद्दीन, मोहम्मद शफीकुल, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद तबारक, मोहम्मद अनारुल और मोहम्मद सिराजुल शामिल हैं। पेपर वगैरह है, बैंक का जो पासबुक है, ये सब है, वो बरामद हुआ है। 7 मोबाइल बरामद हुआ है। इसमें से जो मोहम्मद बशीरुद्दीन है, इसका आपराधिक इतिहास है। पहले से भी जो है ये रोसना में हाउस डी में ही जो है ये पहले जो है ये जेल जा चुका है और आर्म्स एक्ट के केस में भी जो है ये पहले जेल जा चुका है। इसमें जो हम लोग को उपलब्धि मिली है, कुछ जो एमओ था, जो घटना कारित करने का जो एमओ था, तरीका था, उसके आधार पर हम लोगों ने इसको उद्भेदित किया है। इस तरह पुलिस ने बूढ़ी और चटनी के स्वाद और सुगंध से डकैती कांड का खुलासा करते हुए लाइनर समेत 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया और डकैती में शामिल बाकी के अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। साथ ही साथ ये साबित कर दिया कि अगर तफ्तीश की दिशा सही है तो मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे सलाखों तक पहुंचाने के लिए एक सुराग काफी है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो मौत और खौफ का सामान लेकर जुर्म की दुनिया के आकाओं के हाथों तक पहुंचाने जा रहा था, लेकिन उसकी साजिश रास्ते में फेल हो गए और जमुई पुलिस को भनक लगते ही हथियार जमुई टू धनबाद प्लान को डिकोड कर लिया गया और सप्लायर को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, जो मेड इन मुंगेर पिस्टल को लेकर धनबाद जा रहा था। पुलिस ने पिस्टल वाला प्लान कैसे फेल किया, इस रिपोर्ट में देखिए। हथियार तस्कर की नापाक साजिश फेल, पुलिस ने मेड इन मुंगेर के साथ किया खेल, डिलीवरी से पहले ही सलाखों में सप्लाई। जमुई जिले की पुलिस के टेबल पर रखा मौत और खौफ का ये पिस्टल मेड इन मुंगेर है, जिसका खरीदार हर शख्स है जो जुर्म की सीढ़ियों को चढ़कर जरायम की दुनिया का आसमान छूना चाहता है, अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। यही वजह है कि मौत और खौफ के इन सामानों का डिमांड दूसरे राज्यों में भी उतना ही है जितना कि बिहार के अलग अलग जिलों में है, क्योंकि मुंगेर के कारीगरों के हाथों की सफाई का कायल हर अपराधी है जिसका जुर्म से सीधा नाता है। इन पिस्टलों को भी जमुई से करीब 170 किलोमीटर दूर कोयलांचल के नाम से मशहूर धनबाद ले जाने की तैयारी थी, लेकिन भनक लगते ही जमुई पुलिस ने पिस्टल वाले प्लान को फेल कर दिया और हथियार सप्लायर के हाथों में हथकड़ी पहना दी। पुलिस की कस्टडी में शरीर पर सौल लिए खड़ा यही सौदागर है जो मौत के सामान का सौदा करने जमुई से धनबाद जा रहा था, लेकिन इसकी नापाक साजिश को पुलिस जमुई स्टेशन पर ही फेल कर दिया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने इसकी तलाशी ली तो इसके पास मेड इन मुंगेर 3 देसी पिस्टल मिली और 5 मैगजीन बरामद हुआ। साथ ही पुलिस ने हथियार सप्लायर का मोबाइल फोन जब्त कर लिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने पूरे स्टेशन परिसर की नाकेबंदी की और सर्च अभियान शुरू किया। उसी सर्च अभियान में एक संदिग्ध व्यक्ति को हम लोगों ने डिटेन किया, उससे पूछताछ किए और पूछताछ करने के बाद जो है उनके पास से 3 जो है देसी पिस्टल बरामद किया गया है तथा 5 मैगजीन बरामद किया गया है तथा इनके पास से मोबाइल भी बरामद हुआ है। जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो इसने अपना नाम मोहम्मद इरशाद बताया, जो मुंगेर जिले के वर्धा का रहने वाला है। जमुई ट्रेन पकड़ने के लिए आया था। पूछताछ में इसने बताया कि वो हथियारों की खेप को लेकर धनबाद जा रहा था और पिछले 10 सालों से इस धंधे में जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये है
कि मोहम्मद इरशाद धनबाद में पिस्टल किसे देने वाला था। मोहम्मद इरशाद के साथ कौन कौन लोग इस धंधे में शामिल हैं। मुंगेर में कौन है जो धनबाद तक मौत की खेप भेज रहा है। हथियार तस्करी के सिंडिकेट का आका कौन है। पुलिस इन्हीं सवालों के साथ आगे की तफ्तीश कर रही है और मोहम्मद इरशाद से पूछताछ कर रही है, जिसने अपने कुछ साथियों का नाम, पता और ठिकाना भी बताया है, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आगे की रणनीति बना रही है। क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि ये उक्त हथियार की डिलीवरी जो है धनबाद में करने वाले थे और इनसे जुड़े हुए कुछ और सरगना है जिनके विरुद्ध हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। किसको देने वाला था हथियार में कुछ पता चल पाया या और इसके गिरोह के लोग, बाकी लोग या फिर इस रास्ते से आना जाना, ऐसा क्या बात है? चूंकि ये लोग झारखंड धनबाद जाने की इनकी योजना थी, वहीं पे इनको डिलीवरी देना था और इनको ट्रेन जो है मुंगेर, ये बर्दा के रहने वाले हैं और वहां से ये यहाँ आए थे जम्मू में ट्रेन पकड़ने, तो ये कार्रवाई की गई है। इनके अन्य साथियों की पहचान कर ली गई है, हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पूछताछ में इरशाद ने ये भी बताया है कि हथियार एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे प्रदेशों तक पहुंचाने के लिए प्रति पिस्टल 1000 रुपए मिलता है। 2012 में पहली बार इसने इस धंधे में कदम रखा था और उसके बाद उसी दलदल में फंस कर रह गया, जिसे लेकर पुलिस की क्राइम डायरी में मोहम्मद इरशाद के खिलाफ कई कांड भी दर्ज है और ये जेल की हवा भी खा चुका है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या पुलिस इरशाद के जरिए हथियार तस्करों के सिंडिकेट को तोड़ पाएगी और इस धंधे से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में पटना के हैवानों की कहानी।